देख रहे हैं खबर 100 आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कार्यक्रम में होगी कई प्रतियोगिताएं, कैदियों खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना उद्देश्य। मध्य प्रदेश में गरमाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, महिला कांग्रेस ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। कांग्रेस नेत्री संतोष बोली पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है बीजेपी। और देश में जन जागरण अभियान चलाएगा किसान संघ, लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा किसान। 11 जनवरी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला जेल देवास में बंदियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और जेल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हुई है। इस मौके पर जेल अधीक्षक हिमानी मनवरे ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने किया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में बंदियों के लिए शतरंज, कैरम, कबड्डी, वॉलीबॉल, रंगोली, मेहंदी, चित्रकला आदि अन्य प्रतियोगिताएं रहेंगी और इस कार्यक्रम का समापन 1 जनवरी को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया जाएगा। बता दें कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य बंदियों में खेलों के प्रति रुचि को बढ़ाना है, कैदियों का अन्य चीजों से माइंड डाइवर्ट करना है और मानसिक विकास भी इसकी एक अहम वजह बताई गई है। साथ ही साथ कहना है कि पॉजिटिव सोच के साथ अंदर की प्रतिभा को निखारना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। आज जेल में जेल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत और जैसे कि आप जानते हैं जेल सुधारात्मक सेवाएं भी हैं, साथ में उन दोनों के ही तहत हमने जेल खेल प्रतियोगिता का आयोजन रखा है, जिसमें 6 दिवसीय आयोजन है ये, जिसमें सभी प्रकार के खेलों का आयोजन रोज किया जाएगा और अंतिम दिन 1 जनवरी 2022 को समापन दिवस होगा, जिस दिन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला जेल देवास में 5 दिवसीय खेल आयोजन का रखा गया है और अभी आपने जैसा देखा होगा कि बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पे जो हमारे कैदीगण हैं उनने उसमें भाग ले रहे हैं कि तरह तरह के खेल हैं, चाहे वो कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, रंगोली हो, अलग अलग जो इनकी विधाएं हैं, कलाएं हैं, सब में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया जा रहा है। मेरे समझ से कि इस कार्यक्रम के अंत में इन सब का कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत लाभ मिलेगा और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी जो स्किल्स हैं हम इनकी स्किल्स को मैप करके इनकी स्किल के हिसाब से उनको फिर काम उपलब्ध कराएं। सोमवार को देवास में श्री हनुमान अष्टमी महोत्सव के पर्व पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पंडित दर्पण उपाध्याय की अगर माने तो खेड़ापति रामायण मंडल और भक्तगणों ने एमजी रोड पर मौजूद खेड़ापति मारुति मंदिर बाबा का दिव्य श्रृंगार किया। इस मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें खेड़ापति सरकार ने नगर भ्रमण कर प्रजा का हाल जाना। बता दें, इस पर्व के एक दिन पहले अद्भुत आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। बाबा को 2100 बेसन के लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया और महाआरती हुई। वहीं मंदिर प्रांगण में मां शबरी और प्रभु श्री राम की भव्य आकर्षक रंगोली बनाई गई। रंगोली कलाकार शादाब खान का कहना है कि इस रंगोली को बनाने में करीब 9 घंटे का समय लगा, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं हनुमान अष्टमी क्यों बनाई जाती है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज के दिन हनुमान जी, रावण ने जब छल से हनुमान जी को पाताल में ही रावण उनके भाई के द्वारा राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल में ले जाया गया था और उसी के विजय पे हम हनुमान अष्टमी मनाते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को वहाँ से छुड़ा कर लाए थे और उसी विजय के लिए आज विजय दिवस के रूप में हनुमान अष्टमी को बनाया जाता है हमारे बीच। मंदिर में क्या क्या आयोजन हुआ? आज हमने प्रभात फेरी निकाली थी, तत्पश्चात हमने 7:30 बजे आरती जैसी हमारी प्रथा है खेड़ापति मंदिर की, उसी प्रकार से हमने आरती करी थी 7:30 बजे। उसके बाद हमने आपने देखा ही होगा साज सज्जा रंगोली हमने बनाई है, शाम को 2100 लड्डू का वितरण है और महाआरती है। जी, आज हनुमान अष्टमी के अवसर पर हमने रंगोली बनाई है और श्री खेड़ापति मंदिर में हमने 8x8 के प्लेटफॉर्म पर माता शबरी के जो ग्रंथ में है राम जी को बेर खिलाते हुए वो वाली रंगोली का निर्माण करा है। तो इस रंगोली में आपको कितना टाइम लगा? जी, मुझे 9 घंटे लगे अभी तक। कब से बना रहे हैं आप ये? जी, रात में मैं 10 बजे से लगा था तो सुबह 5 बजे तक मैंने रंगोली बनाई है, रात भर काम करा है। इसके पहले आपने यहाँ पे कितने रंगोली बनाई मंदिर में? जी, इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ था लास्ट ईयर उसमें बनाई थी, श्री राम जी का दरबार बनाया था पूरा।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पर श्रेय लेने की होड़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मची हुई है। ऐसे में अब सोमवार को भोपाल में महिला कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने काली पट्टी बांधकर मौन धरना देकर अपना विरोध जताया। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने अपने हाथ में ओबीसी आरक्षण विरोधी भाजपा शिवराज सरकार की तख्तियां लेकर एक अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव कर उन्हें दरकिनार करने का काम तो शिवराज सरकार कर रही है। इसके बाद संतोष कंसाना ने कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती है, जिसके विरोध में आज काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए, महिला कांग्रेस ने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन भी किया और मौन धरना दे के यहाँ पे मतलब विरोध किया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की दरकिनार किया जा रहा है, ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे मौन धरना दिया है। और हम यहाँ पे अपने कांग्रेस परिवार के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय कमलनाथ जी का, माननीय दिग्विजय सिंह जी का, माननीय अर्चना जायसवाल जी का, माननीय पूरे विधायकगणों का यहाँ धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने विधानसभा में तो लड़ाई लड़ी और ये आवाज़ उठाने का, ये लड़ाई लड़ने का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपने मुंह की खानी पड़ी और इनको चुनाव रद्द कराने पड़े। जहां माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि हम ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करा लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जो वर्ग रहता है, अगर उसी वर्ग को आप दरकिनार करोगे, उसी को उपेक्षित करोगे, तो इससे जनता में भी बहुत रोष है। भारतीय किसान संघ लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर 1 से 10 जनवरी 2022 तक पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। वहीं जन जागरण अभियान के बाद देश भर के तहसील मुख्यालयों पर 11 जनवरी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसे लेकर भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी राम भरोसे सिसोदिया ने बताया कि देश के किसान को अपनी उपज का लागत मूल्य नहीं मिलने की वजह से खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान जो अन्न, दूध, फल, सब्जियां आदि उपजाता है, जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी किसान को फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे में किसान वर्ग सभी प्रकार के खर्चों को जोड़कर लाभांश के साथ विक्रय मूल्य की मांग करता है। किसान की फसल का मूल्य नहीं मिलता और कभी दूध है, फल है, सब्जी ऐसी चीज भी आती है जिसका भाव नहीं मिलने की वजह से किसान को बाहर भी फेंकना पड़ता है। इससे कृषि के प्रति लोगों की रुचि बिल्कुल कम होती जा रही है। नौजवान खेती करना नहीं चाहते थे। कोरोना की वजह से जो लोग वापस आए, फिर से नौजवानों की थोड़ी सी रुचि खेती के प्रति बढ़ रही है। पर आज तक किसानों की जो फसल है उसकी लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिला है। हर सरकार आज़ादी से लेकर अभी तक वादा होता है, पर वादे के हिसाब से आज तक किसानों को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिला है। और इसको प्राप्त करने के लिए पहले आंदोलन होगा, अगली रणनीति फिर बैठ कर के बनाएंगे। 10 दिन तो जन जागरण चलेगा, फिर भी जो आगे की रणनीति तय होगी वो आपको फिर बाद में बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता